दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आप जानते ही हैं कि पिछले 3-4 साल से तुर्की पाकिस्तान और चीन के बाद हमारा सबसे कट्टर दुश्मन बन चुका है। और ये हमने नहीं बनाया, ये खुद बना है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान को बनना है खलीफा, यानी कि दुनिया भर के मुसलमानों का वो लीडर बनना चाहते हैं। और इसीलिए बिना बात के कश्मीर का मुद्दा बार बार उन्होंने ही उठाया है। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई बड़ी स्टेज पर पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री जाता था तो वो कश्मीर का मुद्दा एक बार को भूल सकता था, लेकिन रेचप तैयब अर्दोगान हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाते ही रहते थे। और इसीलिए तुर्की भारत के गले की हड्डी बनता जा रहा था और भारत पिछले कई महीनों से तुर्की का इलाज करने में जुटा हुआ था। और आज भारत ने तुर्की का ऐसा इलाज किया है, ऐसी कमजोर नस पकड़ी है कि तुर्की बिलबिला उठा है। और तुर्की की सरकार उन्हें तो मानो काटो तो खून नहीं। आप कहोगे कि ऐसा क्या हुआ है? दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि भारत के विदेश मंत्री ने दौरा किया है साइप्रस का। साइप्रस कहाँ है और क्या मुद्दा है साइप्रस और तुर्की का, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। दरअसल आप देखिए स्क्रीन पर, ये रहा भारत। अगर आप भारत से पश्चिम में चलेंगे, ये पूरे अरब देश पार करके, तो आपको मिलेगा तुर्की। अब तुर्की के ठीक नीचे देखिए, ये छोटा सा आइलैंड देश, ये है साइप्रस। साइप्रस की आज की तारीख में हालत ये है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो ये पूर्वी हिस्सा है ना, ये है तुर्की के कंट्रोल में, और जो ये पश्चिमी हिस्सा है ये है साइप्रस की लोकतांत्रिक सरकार के कंट्रोल में। हालांकि पहले ये एक ही हुआ करता था, लेकिन बाद में तुर्की और साइप्रस के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, उस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि तुर्की चाहता है कि वो इस पूरे साइप्रस को कंट्रोल करके एक मुस्लिम देश में कन्वर्ट कर दे, कि ये होना असंभव है। इसीलिए तुर्की ने अब नई अप्रोच अपना रखी है कि जो उसके कब्जे वाला ये पूर्वी साइप्रस है, इसे ही एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। और इसको लेकर तुर्की ये कहता है कि क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, इसलिए उन्हें अलग देश मिलना चाहिए। वहीं साइप्रस की लोकतांत्रिक सरकार का ये कहना है कि साइप्रस पहले एक हुआ करता था, हम चाहते हैं कि आज भी तुर्की वहां से कब्जा छोड़े, पूरा साइप्रस एकजुट हो और पूरे साइप्रस पर लोकतंत्र की बहाली की जाए। और आपको बता दूं कि इस पूरे विवाद को लेकर ही साइप्रस और तुर्की के बीच में कट्टर दुश्मनी है। साइप्रस के समर्थन में पूरा यूरोप है, वहीं तुर्की के समर्थन में कुछ मुस्लिम देश हैं। वहीं दुनिया की मेजोरिटी देश आज भी पूरे साइप्रस को एकजुट मानते हैं, और इसीलिए वो अपने नक्शे में जो तुर्की द्वारा कब्जाया गया साइप्रस है उसे तुर्की का हिस्सा नहीं दिखाते, उसे एकजुट साइप्रस के तौर पर ही दिखाया जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया में जब भी साइप्रस को लेकर कहीं बातचीत होती है तो तुर्की सबसे ज्यादा चीख चिल्लाता है, क्योंकि तुर्की की ये सबसे कमजोर नस मानी जाती है। और अब भारत ने यही नस पकड़ ली है। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दौरा किया है साइप्रस का, और न सिर्फ दौरा कर लिया है बल्कि एक बड़ा रक्षा समझौता यानी कि डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है। और यकीन मानिए भारत के अलावा दुनिया की तमाम मीडिया इसको कवर कर रही है, क्योंकि दुनिया के लिए ये एक बड़ा इवेंट है। क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत दुनिया में 4थी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना रखता है। और अब वही सेना इस डिफेंस पैक्ट के तहत साइप्रस के साथ तुर्की के खिलाफ बड़े बड़े युद्धाभ्यास अंजाम देगी। लेकिन मानिए इस रक्षा समझौते को देखकर तुर्की की हालत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि उन्हें पता है कि साइप्रस की लोकेशन तुर्की के बहुत ही करीब है और अब वहां पर भारतीय नौसेना आकर बैठ जाएगी। जयशंकर साहब पहुंचे हैं साइप्रस, पहले धमकी दी थी तुर्की को कि अगर आपने ज्यादा कश्मीर चीखा तो हम साइप्रस से दोस्ती बनाएंगे, वो नहीं माना। तो अब साइप्रस पहुंच गए, डिफेंस पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट पे साइन किया, और साइप्रस के मिनिस्टर से बातचीत चल रही है। डिफेंस पैक्ट साइन करना कितना बड़ा झटका है ये तुर्की के लिए, तुर्की को एक पटक दिया इन्होंने। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आभार, और सभी दर्शकों को साधुवाद। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे? साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूं, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूं, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूं। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बाय कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं,
और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि, मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 75 साल 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है। तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम लहरा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम हैं, अफ्रीका में हम हैं, साउथ अमेरिका में हम हैं, और कहीं ना कहीं अब हम यूरोप में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। साइप्रस इज द मिडल ऑफ द वर्ल्ड। सारा जो यूरोप और एशिया को जो जहां मिलता है वो है साइप्रस। साइप्रस को ये भी कहते हैं इट इज द हब ऑफ ऑल द स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड। सारी स्पाई एजेंसियां दुनिया की साइप्रस में एक्टिव होती है। सबसे बड़े रेडियो इंटरसेप्टर स्टेशन जो है वो साइप्रस में लगे हैं। और साइप्रस बेस भी है नेटो की और भी काफी कंट्रियों की, और यूके की एक बेस भी है वहां पे। जो मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग होती थी, जो जहाज उड़ता था आईसिस को ठोकने के लिए, वो अर्दोगन की हमाकत हुई थी। अर्दोगन से वो कश्मीर का नाम ले रहा था। उसको एक बार समझाया था, नहीं माना, दिखाया था, नहीं माना। अब की बार क्या किया? हम टाई अप दोनों से कर रहे हैं। अर्दोगन का स्वॉरेन एनिमी है ग्रीस, हम ग्रीस से भी टाई अप कर रहे हैं, हम साइप्रस से भी टाई अप कर रहे हैं। अर्दोगन का जो ताम तंबूरा भी साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट में, ये भी आपको जल्दी हटता नजर आएगा, क्योंकि हमने मिलिट्री पैक्ट किया है, मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट। अब मुझे बताइए, साइप्रस जैसी छोटी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, 200 किलोमीटर का है टोटल, वो हमें क्या देगा? उससे हम क्या मिलिट्री लेंगे? कुछ नहीं लेंगे, तो टूरिज्म वहां तो कुछ है ही नहीं। तो हम सामान दे रहे हैं। अभी हमारा हथियार फिलीपींस जा रहा था, एशिया जा रहा था, अब हमारा हथियार यूरोप भी जाएगा। इसीलिए रोहित भाई, मैं हमेशा कहता हूँ जियो पॉलिटिक्स में हथियार बनाना आना चाहिए, आप में हथियार बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, और अपने जियो, क्योंकि हथियार जियो पॉलिटिकल का पावर लेवर है। आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा? चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे? अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींद उड़ाने के लिए। ये होती है कूटनीति। अब भारत, जो मैंने हमेशा कहता हूं ना रोहित भाई, महादेव की कृपा से, शक्ति की अनुकंपा से हम घर में घुस के मारते हैं। अब देखिए मारा है नहीं मारा, और जो खलीफा के घर में उसको मारा ना घुस के। आज किस कंट्री, कौन कंट्री साइप्रस से मिलिट्री अलायंस करने जाता है? मैं सुपर पावर इन मेकिंग, व्हाई डज यू नीड साइप्रस? यू डोंट नीड साइप्रस। बट आज हम वहां गए, और पता साइप्रस के लोगों में, ग्रीस के लोगों में हमारा नाम कितना बड़ा होगा। कल को मोदी जी के नाम की वहां वो एक जुलूस निकल जाए, वहां की इलेक्शन रैलियों में मोदी जी के फोटो लग जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डॉक्टर जयशंकर वहां हीरो बन चुके, और भारत उनका सेवियर बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये पूरे पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो साइप्रस के साथ खड़े हो जाए, क्योंकि साइप्रस शोषित है, प्रताड़ित है। ये हिम्मत दिखाई है भारत ने, ये हिम्मत दिखाई है मोदी जी ने, ये हिम्मत दिखाई डॉक्टर जयशंकर ने। और खलीफा और उसका मित्र पाकिस्तान को मैसेज तो मिल गया होगा कि हालत तुम्हारी बहुत टाइट है। रोहित भाई, ये जो भारत है ना, और अब ये मारता है तुरंत। पुलवामा का एक्शन, तुरंत रिएक्शन। उरी का एक्शन, रिएक्शन तुरंत। पीछे इसने कश्मीर का नाम लिया, रिएक्शन हो गया। 30 दिन में हिसाब चुकता। अब नींद उड़ेगी खलीफा की, परेशान होगा खलीफा। और पता भारत ने क्या मैसेज दिया? भारत ने एक और मैसेज दिया, आप दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर आप भारत के साथ अकाउंट खोलोगे, हमें ट्रायल बैलेंस जीरो करना आता है। वी नो हाउ टू गेट ट्रायल बैलेंस जीरो।